यतो अनंत शक्ते अनंता जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्न सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयादास जी महाराज की जय। स्वामी रामाजी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम 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 गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंचम दास के हरो सुपंच कलेश। श्री
श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बहु रहत प्रसेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमः जी प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जे जाने जग स्वप्न वद नाशत ब्रह्म तब भूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु अरे विषय रस भोए। मात तात भ्राता स्वर्ग इष्ट देव नृप प्राण अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सूर जुटी जन मन नरण प्रकाश अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होत हुलास। तेरथ सद्गुरु मय करी मोह नींद सोवंत जगयो ज्ञान लोचन कुले सुपन भरम विसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूल गो भेद लहे बिन स्वान ए हरि बपुझाई निरख हरि रूप अज्ञान। प्रगट अवधि करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन हरि ननु परसते अज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि चंद्रमणि अमीन्द्रवत तत्काल गुरुमुख निरखत शिष्य के अनुभव होत विशाल। हम शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदौ चरण हरौ कठिन घोरशाल। हऊ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार भूलत हम भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए दायन घर माही जीवन कहि विधि होय मम हृदय स्मृति को खाही। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरि श्रीराम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मुक्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु बिन भावन जी तरह न कोई जो गरंजी शंकर सम होई। गुरु बिन भावन जी तरह न कोई जो गरंजी शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार सागर से पार जाना महाराज बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। समझे नहीं? कोई कहे जी हम बिना गुरु के हम संसार सागर पार कर जाए। आजकल
पर आज ऐसी धारणा बन गई है कि कॉलेज स्कूल में लोग कम जाते हैं, जाते भी हैं, उनको पता है कि साल बाद क्या आना है, पता है, पता लगा लेते हैं। या आजकल एक गाइड बनी, गाइड, उसी को पढ़ करके तैयारी कर लेते हैं। राधे। लेकिन बिना गुरु की सनिधि में, बिना गुरु की सेवा की, अब गुरु प्रसन्न कैसे होते हैं हमें यही नहीं पता। हम सोचते कि बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिला दें, बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे दें, बढ़िया बढ़िया को सम्मान दे दें, वो 2-4 पैसे दे दें, शायद गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ी सुंदर कथा ये भी तुम महाराज, बड़ी सुंदर कथा थी। राधे, पौराणिक भी और वैदिक भी, ऐसी कथाएं हमारा सुन के आपको ज्ञान हो जाएगा। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। प्रसन्न माने कृपा। जब गुरु कृपा करते हैं तो परमात्मा अनुकूल हो जाता है। अनुकूल का मतलब सब जगह परमात्मा दिखाई देता है, सब जगह, सब जगह। और पहले गुरुजन सेवा करवाते हैं, साधन करवाते हैं, ऐसे नहीं नाम लिया घर चले गए बस, मन कीता था आगे नहीं था ना से। राधे राधे राधे। तो श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 24। बहुत ही सुंदर भगवान ने, बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में समझाया था। आप रोज पाठ करें, हिंदी का पाठ करें, गीता का, आपको अपने आप एक न एक दिन अपने आप समझ आ जाएगा। और पहले संकल्प लीजिए कि मैं नित्य 12वां 13वां 14वां अध्याय नित्य पाठ करूँगा, नित्य पाठ करूँगी। संकल्प ले लें महाराज। अच्छा, तो 12 साल का संकल्प नहीं ले सकते, खुला रख लो। वैसे तो मैं कहता संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में इंसान का मन बन जाता है। जैसे कुटिया में तो आप आते ही हैं, समय मिल गया तो आगे नींद होना से। आप कोई ऐसा जरूरी काम है, शारीरिक है, पारिवारिक है, कारोबारिक है, मानसिक है, उसका लाभ लेना है हमें, आशीर्वाद लेना। तो हम कभी 11 दिन लगा लेते हैं, कभी 5 दिन, कभी 21, कभी 31, कभी 41, सवा महीना लगाते हैं ना। इसमें और भी विधाएं हैं। राधे, और लाभ होता है हमारा, और क्या होता है हमारा। तो इसलिए गीता को रोज पढ़े। गीता आपके जीवन का अंग बन जाए बस। एक छोटी सी थैली, जैसे आप मोबाइल में, मोबाइल के लिए बटुआ लगाते हो ना, क्यों डॉक्टर साहब, मोबाइल के लिए बटुआ लगाते हो, जेब लगाते हो, और पैसे डालने के लिए कुछ न कुछ लगा लेते हो। राधे, ऐसे गीता के लिए भी एक ऐसा कर लो, गीता आपके साथ। राधे राधे राधे। 24वां श्लोक बहुत सुंदर। कुछ श्लोक तो ऐसे हमारा मन करता है इसको बार बार पढ़ते रहे, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनाते हैं। सुनने वाले को याद हो जाएगा, सुनाने वाले का पक्का हो जाएगा। सुनने वाले को याद हो जाएगा, सुनाने वाले का पक्का हो जाएगा। जब बार बार किसी को सुनाएंगे तो अपना पक्का हो जाएगा। राधे। 24वां श्लोक क्या कहता है? साम दुख सुख है स्वस्थ।
स्वस्थ शब्द महाराज कई बार समझा के कहा। स्व मैंने अपना, स्व मैंने अपना, स्व मैंने टिकना, अपने आप में स्थिर रहना। अब कहने यार तेरे को जवान नहीं मारा, मिनटों में तो बदल जाता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, उससे कुछ कहता है, मेरे से कुछ कहता है। तेरे जवान है जो लगाम है, जहाँ से खींचो वहीं तो जाती है। ऐसे हमारी वृत्ति होनी चाहिए, धारणा होनी चाहिए, धृति होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। जिस चौखट में एक बार सिर धर दिया वहां से उठाना नहीं मारा, कुछ भी हो जाए, चाहे नफा या नुकसान हो, बस रख दिया। जो होगा देखा जाएगा, और ये तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या है? राधे। इसलिए अपने आत्मा में स्थित मैं कौन हूं, समझे नहीं? ये गीता कहती है, ना तो स्त्री है ना पुरुष है, समझे नहीं? ना तो सुखी है ना दुखी है, ना तेरा जन्म है ना तेरी मृत्यु है। कहाँ भूला बैठा है तू? और ना तुम्हें कहीं जाना है ना कहीं आना है महाराज। मैं वहां जा रही हूं, मैं वहां गया था, ये कब शब्द जा रहे हैं, कहने मात्र में। आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा एक जगह से, आत्मा और परमात्मा एक ऐसे तत्व है महाराज जो सर्वव्यापक हैं। अच्छा, वो ना छोटे हैं ना बड़े हैं, कई बार सुना चुका। ये मत समझना कि आत्मा जो है कीड़ी में छोटी होगी और हाथी में बड़ी होगी, ऐसा नहीं। जो आत्मा कीड़ी है ना वो हाथी में। अच्छा, मन बड़ा छोटा हो सकता है, मन छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो छोटे खिलौनों में खेलता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, बड़े दोस्त चाहिए, बड़ा सामान चाहिए, बड़े व्यक्ति चाहिए, बड़े संबंध चाहिए। राधे। ये व्यवहारिक तौर पे परमात्मा के सामने एक है, एक साम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समान, अपने आप में वो हिलता डुलता नहीं है, डामाडोल नहीं होता हमारे, सुख में भी और दुख में भी। हम गाते तो बहुत है हमारा ऊंचे स्वर से, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, और जब दुख आ जाए तो सबको छोड़ के बैठ जाते हैं महाराज। राधे। बताया था ना आपको मैं, महीना डेढ़ महीना यहाँ हमारे आश्रम में योग सिखाने आते थे। मैं भी योग क्लास लगाता था, 2015 से पहले की बात है शायद। तो महाराज जो योग सिखाने आते थे, पायल पिंड है, पैर, जिन्होंने पैर कहते हैं, उसने कहा कि मेरी घरवाली की डेथ हो गई है और मैं योग क्लास आपको सिखाने आया हूँ। घर में किसी को पता नहीं मैं कहाँ जाना, ये लगन है हमारा। ऐसे गा के सुना के काम नहीं बनता। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे अपने आप में स्थित, कहीं ना इधर दृष्टि जाए ना उधर जाए, बस। समझा नहीं?
बड़े सुंदर भजन याद आ रहे हैं मेरे पुराने। साम दुख सुख है स्वस्था, सुख दुख को समान समझने वाला और अपने आप में स्थित अर्थात आत्मा में स्थिति, विषयों में नहीं, शरीरों में नहीं, इंद्रियों में नहीं, भोगों में नहीं, संबंधों में नहीं, आत्मा। जो भी संबंध हैं माता बहनों भाई बंधुओं आत्मा के नाते ही हैं। शरीर चाहे पड़ा रहे, जब आत्मा इससे अलग जो हो जाएगी ना महाराज, फिर की कहोगे तुसी? चक लो चक लो चक लो, देर हो रही है कहते ना सी। जब आत्मा शी से अलग हो जाती है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो कितना सुंदर है, चाहे वो कितना प्यारा है, चक लो सुर न छिप जाए किते राधे राधे राधे। आत्मा के नाते संबंध रखो महाराज। शरीर से संबंध अनित्य है महाराज, असत्य है महाराज। ये गीता में समझाती है। साम दुख सुख स्वस्था, आगे लिखा है समलोष्टा समकांचना, लोहा पत्थर सोने को समान समझने वाला। लोहा पत्थर और सोने को समान समझने वाला, अर्थात जब उसके मन में ये धारणा पक्की हो जाती है, चाहे वो लोहा है, चाहे पत्थर है, चाहे सोना है तो पृथ्वी का कार्य है, तो माया के द्वारा बने हुए। हमारा बड़ा सुंदर श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण का। भगवान कहते इन सब में मेरी कोई रुचि नहीं है। ये जो सोने की लंका है, जो कुछ भी है, इससे मेरी कोई रुचि नहीं है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गृह्यसे, जननी जिसने माँ जन्म दिया, माँ ने, और जिस जगह में जन्म दिया स्वर्ग से भी महान है हमारा, स्वर्ग से भी महान है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गृह्यसि, इसलिए बार बार कहता हूँ कि सवेरे उठ करके जो अपने शयन कक्ष से पाँव नीचे रखो, रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो महाराज, पृथ्वी माता को प्रणाम करो। राधे। समलोष्टा समकांचना, आगे लिखा है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, प्रिय वस्तु में और अप्रिय वस्तु में इनको एक समान समझना, एक समान समझना, समझे नहीं? प्रिय और प्रिय, धीरस यहाँ धैर्यवान, ज्ञानवान, उसका मतलब है धीर। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखियै चारि, ये चीजें हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार चीजें आपतकाल परखियै चारि। जब मुसीबत आती है, विपत बढ़ती है, तब पता चलता है इंसान में कितना धैर्य है, इंसान में कितना अपनापन है। वो तो कितना कहते हो मैं तो बहुत धैर्यवान हूँ, मैं तो कुछ भी कुछ कहता रहे, मैं कुछ नहीं कहता। जब कोई समय आता पता फिर चलता है। राधे, इसलिए धीर शब्द लिखा है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरा, तुल्य निंदात्मक संस्कृति। पहले प्रिय और प्रिय को एक समान मानने वाला धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष। आगे लिखा तुल्य निंदात्मक संस्कृति, तुल्य निंदा अर्थात अपमान,
कोई निंदा करे, निंदे नियरी राखी है, ऐसा कोई कबीर साहब का दोहा आता है। कहते जो निंदक होते हैं ना, उसको अपने पड़ोस में जगह दे दो कि तू मेरे सामने कोठी पाला या मेरे नाल कोठी पाला, फिर देखो आप ज्ञानी हो, सत्संगी हो, गुरु वाले हो, भजन कीर्तन करते हो, सत्संग में जाते हो, फिर पता चलेगा। राधे राधे, बड़े सुंदर कथा प्रसंग आते हैं महाराज याद। तुल्य निंदा आत्मस्तुति, एक निंदा होगी, आत्मस्तुति में अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई, अपनी बढ़ाई। मैंने दुनिया सलूट मार दिया, मेरा सम्मान कर दिया, जी मेरे घरों निकलना लोग मेरे दर्शन तरसते हैं, काफ़ी बाहर निकल गए महापुरुष किसी रूप में हो। राधे, संतों के बारे में कह रहा मैं, जेड़े अपने आप को मिथ्या महान मानते हैं, उनके संतों संत हैं। संत तो कहने क्या है, वो तो वाणी और मन का विषय नहीं है हमारा। संत की महिमा वेद न जाने, जेता देखे तेता बताने। संत की महिमा वेद न जाने, हम क्या उसका वर्णन कर सकते हैं? ये संत ऐसे हैं, ये संत अच्छे हैं, ये संत महान हैं। संत संत ही है, जहाँ संत शब्द आ गया बस ठीक है। राधे राधे, रामायण पढ़ोगे आपको सब पता चल जाएगा, गीता पढ़ोगे पता चल जाएगा, भागवत पढ़ोगे पता चल जाएगा। कल मैंने कहा था ना, सन्यासी के लक्षण गीता में भी है और भागवत में भी है। राधे, तुल्य निंदा आत्मस्तुति, अपनी प्रशंसा और निंदा। कोई साड़ी प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे, बस उधर ध्यान ही देना, बुरा नहीं मानना, उसको नीचा नहीं दिखाना, लेकिन अपने मन में किसी प्रकार का विकार ना आए, चाहे तो साड़ी बुराई करे चाहे तो अच्छा। साधक के लिए जो गुरु वाला है, जो सत्संगी है महाराज, जो कीर्तन करते हैं, उनके लिए एक तो इतना श्लोक है, कहते हैं जो भगवान का कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए महाराज? तिनके जैसी, तिनके से भी हल्का। तिनका कितना होता है, कितना हल्का होता है, थोड़ी सी हवा आए उड़ जाता है, जिड़ा भी आता हो तो पैर हल्का, तिनका कुछ नहीं कहता। और दूसरा दृष्टांत क्या दिया? वृक्ष पेड़ की तरह सहनशीलता होनी चाहिए कीर्तन करने वाले के। राधे, जोर से बोलो, राधे राधे। तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदात्म संस्कृति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो निरंतर, या हिंदी में निरंतर शब्द आया माना निरंतर, लेकिन जब निरंतर को छोड़ करके जो आत्म भाव में स्थित, ऐसा भी कह सकते थे। जैसे परसों चौथे मैंने कहा था ना इस, और कल शब्द आया था यह, और आज आ गया निरंतर। तीनों का बड़ा रहस्य है महाराज। इस अर्थात इस जीवात्मा को, यह मतलब यह योगी निरंतर, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित रहते हैं। कथा में बैठे तो सिर हिलाते रहे, बड़ा मजा आ रहा है। असी कुटिया गए सी कथा सुनी, इतना आनंद आया कुछ नहीं, बाहर गए नहीं, सब
जो निरंतर, निरंतर शब्द आया निरंतर। एक और मुझे दोहा याद आ रहा है, काम ही नारी प्यारी जिनी, लोभ ही प्रिय जिनी दाम। लास्ट का दोहा है महाराज रामायण का, उत्तरकांड का। काम ही नारी प्यारी जिनी, लोभ ही प्रिय जिनी दाम। तिनी रघुनाथ निरंतर, तिनी रघुनाथ निरंतर, प्रिय राघव मोहिरा। वहां में निरंतर शब्द आया हमारा। शब्द का भले हिंदी में है महाराज, इनको समझने के लिए थोड़ा सा बनना पड़ता है, बस बनना पड़ता है। राधे, हिंदी में भगवान कहते हैं जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, आत्म भाव में स्थित मैंने स्वस्थ, स्व मैंने आत्मा, स्व मैंने स्थित रहना, टिक जाना आत्मा में, सिवाय आत्मा के संसार में कुछ भी दिखाई ना दे। जिसे गुरबाणी हमें उपदेश देती है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये महाराज गोविंद, गोपाल, मदन, मोहन, कृष्ण, अच्युत, सारंग पानी, कितने शब्द आए हैं। ये परमात्मा के बोधक है मानो, और हम लोग लगाते हैं भाई ये तो हिंदुओं के हैं, तो सनातनियों के हैं। जो गुरुजन कहते हैं उसको एक तरफ बना देते हैं, अपनी मनमुक्ता को आगे लाते हैं। इस सबसे बड़ी अज्ञानता है, भ्रांति है, भूल है, और एक बात कह दूं, अपराध है, अपराध है। गुरु की वाणी को काटना और अर्थ करके बताना, ये सबसे बड़ा अपराध है महाराज। ऐसे प्रमाण है, ऐसी साखी है महाराज, ऐसे ही मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से। राधे, हमारी जो पंजाबी हिंदी भाषा है, संस्कृत जो अलग चीज है, वो देववाणी है। पंजाबी हिंदी को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं महाराज। आज जिसको हम गुरमुखी कहते हैं, जिसको हमने विशेष स्थान देकर के उसका नाम क्या रखा, गुरमुख वाणी, इसको समझना आम बात नहीं महाराज। वेद पुराण कहो न झूठे, झूठा हो जो न विचारे। राधे, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख और सुख को समान समझने वाला, और दूसरा मिट्टी, पत्थर और स्वर में समान भाव वाला, तीसरा ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक समान समझने वाला, और निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, वो ज्ञानी है। राग द्वेष जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे बना, सो मूर्त भगवान। ये गुरुदेव भगवान कहते हैं, राग द्वेष जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूर्त भगवान। राधे, राधे, ये गीता कहते हैं। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक समान समझने वाला, और निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला। अब
आपने सुना है स्वस्थ के बारे में, आप कई बार सुन चुके। एक बार और संक्षेप में श्रवण करें, फिर आगे चलेंगे। प्रश्न किया, स्वस्थ पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? जो स्वस्थ शब्द लिखा है इसमें, इसका क्या भाव है? और सुख दुख को समान समझना क्या है? उत्तर संक्षेप में श्रवण करें। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहने वाले को स्वस्थ कहते हैं। ऐसा स्वस्थ पुरुष ही सुख दुख में सम रह सकता है। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ स्वस्थ पद का प्रयोग किया गया है। आगे और खोल के समझाते हैं। अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्यों की स्थिति, आम व्यक्तियों की जो धारणा है, जो घर में, परिवार में, समाज में, व्यवहार में, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं आम संसारी लोग, अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्यों की स्थिति प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन प्रकार के शरीरों में से किसी एक में से रहती ही है। ये प्रकृति के जो कार्य हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म कारण, इन तीन प्रकार के शरीरों में से किसी एक में रहती ही है। अतः वे स्वस्थ नहीं है। अतः वह स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ मैंने ये मत समझना कि इनको कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं है, समझे नहीं। यहाँ स्वस्थ है अपने आप में स्थित रहना, होश में रहना, होश में रहना, समझे नहीं। जवानी और जोश में होश संभाल कर रखना। जवानी और जोश जब दोनों आ जाते हैं ना महाराज, पूछो ना महाराज, बेटा राधे 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 करके ही पल्ला छोड़ाना पड़ता है। राधे राधे बोलो ना। आते वे स्वस्थ नहीं है। एक तो ये पक्ष है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये प्रकृतिस्थ है। क्योंकि ये प्रकृतिस्थ, बोलो जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? प्रकृतिस्थ, प्रकृतिस्थ, क्योंकि ये प्रकृतिस्थ है। प्रकृति मैंने माया, प्रकृति मैंने त्रिगुणात्मक माया, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। कभी खुश होते हैं, कभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी ऐसा घेरी ढा देते हैं हमारा पूछो ना। शासन, कथा, कीर्तन, दुकान, फैक्ट्री, घर का काम करना एक तरफ रहा महाराज, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। नो जी मेरा तो मन नहीं करता खाना, कोई बुलाता बुलाइयो ना, बस मेरा मुंह ठीक नहीं है, ऐसा होता है ना। राधे, ये संसार लोग जो प्रकृति में विचरण करते हैं, प्रतिस्थ। पहला शब्द क्या आया इससे पहले? स्वस्थ। पहले शब्द है स्वस्थ, अपने में स्थित रहना। दूसरा क्या आ गया? प्रकृतिस्थ, माया में विचरते रहना। प्रकृति में ना माया, प्रकृति तीन गुणों वाली है हमारा राधे। क्योंकि वो जीव प्रकृतिस्थ है, इसलिए उनका प्रकृति के द्वारा बने हुए जो तीन शरीर हैं, इन तीनों में से एक में कहीं ना कहीं किसी एक में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, विचरते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फंस रहते हैं और
मस्त रहते हैं। कितना सुनते हैं, कितना समझाएं, कितना जगाएं, और जानते भी हैं, ये मत जानते नहीं है, ये भी महाराज जस्ट बस मस्त ऐसे हो जाते हैं महाराज। राधे। फिर आगे क्या कहते हैं, थोड़ा हिंदी सुने इसकी। किंतु प्रकृतिस्थ रहते हैं, ध्यान दीजिए, और ऐसे पुरुष ही प्रकृति के गुणों को भोगने वाले हैं। जो प्रकृति में स्थित रहते हैं, संसार में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, है नी, वो ही प्रकृति के सुख दुख को भोगते हैं। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, इसी जमेले बचे रहते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, इसलिए वे सुख दुख में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए सुख दुख में समान नहीं हो सकते, तो संसार में विचरते हैं। उनको सुख की जरूरत है, दुख की जरूरत है, बस ना सुख को छोड़ते हैं, ना दुख को छोड़ते हैं। सुख आ जाए उसमें फंस जाते हैं, ये दुख आ जाए उसको नहीं छोड़ना चाहते। जो रोना शुरू करते हैं, जो रोना शुरू करते हैं, जो रोना शुरू करते हैं महाराज, बंदे नहीं होते महाराज, बंद नहीं होते महाराज। साल बाद भी याद आ जाए, आंखों में पानी आ जाता है, मायूस हो जाते हैं, शुरू करना शुरू कर देते हैं, जब भी नाकों में रेशा आ जाता है। राधे। इसलिए वे सुख दुख में शामिल नहीं हो सकते, सुख दुख को छोड़ नहीं सकते महाराज, कि प्रकृति में बंधे हुए वो संसार में नहीं छोड़ सकते। गुणातीत पुरुष का प्रकृति और उसके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतएव वह स्वस्थ है। और जो दूसरे हैं गुणातीत पुरुष, गुणों से अतीत हो, गुणों से ऊपर उठ गए हैं, उनको पता चल गया है ये रजोगुण है, ये सुख में बांधता है ना, सॉरी, ये सतोगुण है, ये सुख में बांधता है, ये सतोगुण है, ये सुख में बांधता है, ये रजोगुण है, ये कर्म में बांधता है, और तमोगुण ये अज्ञान में, ये मोह में, ये ममता में बांधता है। जिसको पता लग गया रहते उसी में है, गुण भी होते हैं, सब कुछ होता है, उससे अलग रहते हैं, अनटच रहते हैं, अनटच। गुणातीत पुरुष का प्रकृति और उसके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतः इसलिए वह स्वस्थ है। स्वस्थ मैंने अपने आप में टिके हुए, स्व मैंने आत्मा, स्थ मैंने स्थित रहना, अपने आप में टिके रहते, अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित हैं। इसलिए शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में सुख और दुखों का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होते रहने पर भी गुणातीत पुरुष का उनसे कुछ भी संबंध न रहने के कारण वह उनके द्वारा सुखी दुखी नहीं होता महाराज, उसकी स्थिति सदा सम ही रहती है। यही उसका सुख दुख को समान समझना है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर
हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ